Question number 3 is what is the importance of gravitational constant G? Gravitational constant G की क्या इम्पोर्टेंस है? वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट? ये कैलकुलेट करना या मेजर करना क्यों डिफ़िकल्ट है? 2 क्वेश्चंस है एक ही क्वेश्चन में। फर्स्ट हम इम्पोर्टेंस इसकी देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है? फर्स्ट है जी, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज्ड इन न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हैविंग वैल्यू इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। ये इसकी इक्वल ये इसकी वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सेकंड पॉइंट है द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स में हर जगह सेम ही ये वैल्यू रहेगी। द वैल्यू ऑफ जी कैन बी यूज टू डिटरमिन द मास, रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ वेरियस प्लैनेट्स। ये डिफरेंट प्लैनेट्स का, वेरियस मुख्तलिफ प्लैनेट्स का मास, रेडियस, डेंसिटी मेजर करने के काम आती है, यूज़ होती है। फोर्थ पॉइंट इज़ G is independent of the nature and size of the bodies and nature of the medium between bodies। ये उस planet की या उन bodies की nature पे या size पे depend नहीं करती। Fifth point is the gravitational constant and the gravitational force plays an important role in universe। ये universe में important role play करती है। For example, motion of earth around sun, motion of moon around earth and motion of other planets। सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी उसमें भी रोल प्ले करती है। दीज आर ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट। वो मोशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट है, तो ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट जहाँ जहाँ होगा वहाँ जी अपना वैल्यू रोल प्ले कर रही है। सेकंड पार्ट है वाई जी इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट। क्यों डिफ़िकल्ट है कैलकुलेट करना? फॉलोइंग रीज़न है इसके। ग्रेविटी इज़ मच वीकर देन अदर फंडामेंटल फोर्सेस। ग्रेविटी की या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये काफ़ी वीक है दूसरी फंडामेंटल फोर्सेस, जिस तरह न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान या इन पार्टिकल्स का न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स है उसके मुकाबले में ग्रेविटेशनल फोर्स मच वीकर है। देयर इज़ नो थ्योरेटिकल डेरिवेशन, इट इज़ एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड। इसकी कोई थ्योरेटिकल डेरिवेशन नहीं है, ये ओनली एक्सपेरिमेंटली हमने मेजर की है, इक्वेशंस में वैल्यू पुट करके मेजर कर ली है, बाकी इसकी कोई थ्योरी है सच नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ नो एस्टेब्लिश रिलेशन टू अदर फंडामेंटल फोर्सेस। इसका दूसरे फोर्सेस के साथ कोई इक्वेशन भी नहीं बनी हुई, कोई रिलेशन इस्टेब्लिश्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इफ़ अर्थ समहाउ एक्सपेंडेड टू लार्ज रेडियस विद नो चेंज इन मास। अगर अर्थ का रेडियस बड़ा कर दिया जाए, मास इतना ही रहे, हाउ वुड योर वेट बी इफेक्टेड? हमारा वेट कैसे इफ़ेक्ट होगा? हाउ वुड इट बी इफेक्टेड इफ़ अर्थ इंस्टेड श्रंक? अगर बड़ा होने के बजाय अर्थ को हम छोटा कर दें, श्रंक कर दें मीन्स डिक्रीज़ कर दें, छोटा कर दें। तो अभी हम इसे भी मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि वी नो डैट वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़। हमने जी के टॉपिक में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के टॉपिक में पढ़ा था। जी की मैथमेटिकल फॉर्म है जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। जी एम ई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास ऑफ अर्थ। तो इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि वी आल्सो नो डैट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, एम नॉट मास ऑफ ऑब्जेक्ट या मास ऑफ एनी बॉडी इंटू जी एम जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ये चैप्टर 3 में हम पढ़ चुके हैं। तो पुटिंग इक्वेशन 1 इंटू ये इक्वेशन 1 जी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें इक्वेशन 2 में, तो ये पुट करने से आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एम नॉट जी। ये जी की वैल्यू पुट कर दिए, जी एम नॉट एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये जी एम नॉट एम ई ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ये दिस इज़ जी एम नॉट एम ई इक्वल टू कांस्टेंट। इसे हमने कांस्टेंट ले लिया, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो वेट क्या बन गया? वेट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो इक्वेशन 3 shows that weight of a body is inversely proportional to the radius of the earth। ये inversely proportional है to the radius of the earth। so when earth expand, जब अर्थ एक्सपेंड करेगी, रेडियस इंक्रीजेज एंड हैंस वेट डिक्रीजेज।
यहाँ वैल्यू ज़्यादा होगी तो वेट की वैल्यू कम आ जाएगी, यहाँ वैल्यू कम होगी तो वेट ज़्यादा हो जाएगा। हैंस वेट डिक्रीजेज। फर्स्ट केस में अगर रेडियस इंक्रीज़ करेगा तो वेट डिक्रीज़ करेगा। सेकंड केस में व्हेन अर्थ श्रंक, जब अर्थ श्रंक करेगी, डिक्रीज़ करेगी, इसका साइज़ डिक्रीज़ करेगा, इट्स रेडियस डिक्रीजेज मीन्स इसका रेडियस कम हो जाएगा, यहाँ वैल्यू कम हो जाएगी, यहाँ वैल्यू कम हो जाएगी तो फिर यहाँ वेट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, हैंस वेट इंक्रीजेस। थैंक्स टू स्टूडेंट्स, राइट all these conceptual questions in your notebook.